वो जो कहते हैं कि मेरे लिए पढ़ाई आसान नहीं, तो उनके लिए एक लाइन है कि चट्टानों के भी सीने चीरे जा सकते हैं, बस अपने अंदर के दशरथ मांझी को जगा कर तो देखो। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SPD गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम SPD GK बुक के जितने भी सेट्स हैं उन सभी सेट्स का एक सीरीज लेके आए हैं, जहां हर एक सेट में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और साथ ही उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको भी जानेंगे। और इस तरह से एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है जो आपकी तैयारी को और आसान बना देगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम जानेंगे सेट 1 के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। SPD GK सेट 1 का पहला लाइन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पे कौन है? चीन। चीन बहुत सारे फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, जैसे आलू, प्याज, गेहूं, चावल, लहसुन, चाय, रेशम। इन सब के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहले स्थान पे चीन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं और आलू के उत्पादन में चीन और भारत का स्थान बदलते रहता है, इसलिए इसको अपडेट रखिएगा। खेती की बात करें तो चीन में कुल सिंचित क्षेत्र के 41% भाग पर, जबकि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के 48% भाग पर खेती होती है। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इस तरह से चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना अधिक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके प्रारंभकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 24 फरवरी 1952 को कानपुर से इसे प्रारंभ किया था। अब इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य को सरल भाषा में समझें तो कोई भी कर्मचारी, चाहे राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, उसके पूरे कार्यकाल के दौरान उसके और उसके परिवार को जो भी सुविधाएं मिलती हैं इसी योजना के माध्यम से मिलती है, जैसे कि पेंशन हो गया, इलाज हो गया, ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ हैं। और इस तरह से ये कर्मचारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योजना है फ्रेंड्स, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे। इनका जीवन काल 7 फरवरी 1812 से 9 जून 1870 तक रहा। ये इंग्लैंड में जन्मे और मरे। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डेविड कॉपरफील्ड, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, हार्ड टाइम, ओलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये सारी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। ये एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1956 को प्राग, चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। ये एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो 50 की उम्र तक टेनिस खेली। इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है टेनिस माई वे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि माइकल क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और कमला दास जो कि भारत के केरल की रहने वाली अंग्रेजी और मलयालम भाषा की कवियत्री हैं, उनकी भी आत्मकथा माई स्टोरी ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद, जिनका दूसरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में, जबकि मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ कोलकाता में ही हुआ था। इनके शिक्षक थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी। ये आधुनिक वेदांत और राजयोग दर्शन से संबंधित हैं। साहित्यिक कार्यों में राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका प्रमुख भाषण था 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने भाषण के दौरान मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरुआत की, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। इनका प्रमुख संदेश या कथन था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये सारे पॉइंट स्वामी विवेकानंद से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। डेट थी 19 सितंबर 1893 को। 1894 में ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। भारत में महिलाओं को सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मताधिकार प्राप्त हुआ था और बाद में आज़ादी के बाद 1950 में ईसाइयों के देश वेटिकन सिटी में आज भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। वेटिकन सिटी की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस तरह से हमने महिला मताधिकार से संबंधित सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है,
वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। इसके संस्थापक लेस्टर आर ब्राउन थे। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण अनुसंधान से संबंधित कार्य करती है। चलिए वाशिंगटन के बारे में जानते हैं। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। यहाँ डीसी का अर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से है। वाशिंगटन में कुछ प्रमुख संस्थाओं का मुख्यालय है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। इसके साथ ही ये प्रश्न पूछा जाता है कि वाशिंगटन किस नदी पे स्थित है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पोटोमैक नदी। तो इससे संबंधित हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। चलिए प्राक्कलन समिति को जानते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका कार्य सरकार द्वारा प्राप्त धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करना है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जो कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं। इसकी चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इन्हीं 30 सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें से कोई भी सदस्य मंत्री पद से नहीं होते हैं। तो ये थे प्राक्कलन समिति से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। इसका सूत्र C7H6O2 या C6H5COOH होता है। अचार, मुरब्बा, चटनी, फूलों का रस और शरबत, इनको खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का अनुपयोग त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में भी होता है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में CO2 गैस मिलाई जाती है, और जबकि बोतल के ऊपरी भाग में नाइट्रोजन गैस मिली होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद कर लेना है अच्छी तरह से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। चलिए कुछ और पार्ट्स के बारे में जानते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। राइबोसोम की खोज 1953 में जॉर्ज पैलेट द्वारा किया गया था। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा किया गया था। इसे कोशिका की ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ऊर्जा गृह इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही राइबोसोम होते हैं, जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और एनर्जी प्राप्त होती है। अंत में एक पॉइंट है, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। चलिए लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा को संसद का निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जबकि वर्तमान में 545 है। 552 सदस्यों में से 530 विभिन्न राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। राज्यों की बात करें तो अधिकतम लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। वहीं निम्नतम लोकसभा सीटों वाले राज्यों की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम संयुक्त रूप से एक साथ हैं, 1-1 सीटों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्णांधता से संबंधित रंग लाल और हरा है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें लाल और हरा रंग की पहचान नहीं हो पाती है। चलिए आंखों से संबंधित अन्य रोगों के बारे में जानते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसमें नज़दीक की वस्तु साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। कारण है नेत्र गोलक का बढ़ जाना, जिसके कारण फोकस दूरी का घट जाना। इसका उपचार अवतल लेंस से बने चश्मे द्वारा किया जाता है। दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमाइट्रोपिया, इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखती है परंतु नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखती। कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसका उपचार उत्तल लेंस से बने चश्मे द्वारा किया जाता है। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसोबायोपिया, इसमें न दूर की वस्तु साफ दिखती है और न ही नज़दीक की। इसका उपचार बाइफोकल लेंस से बने चश्मे द्वारा किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। डेट थी 8 अप्रैल 1929 को। इनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ खींचना था। शहीद आजम भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 12 जून 1929 को दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि इसके पूर्व 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इसके पीछे कारण था कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में सर पर लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, जिसके बदला स्वरूप दोनों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अंग्रेज अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई और गलती से गोली सॉन्डर्स को लग गई और उसकी मौत हो गई। 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। मृदुला और बिपिन चंद्रा की प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी बताया गया है। ये फैक्ट से टोटल भगत सिंह से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अन्य सदस्य BK राव और गॉडगिल थे। इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय संबंधित लेखा प्रणाली का ढांचा स्थापित हुआ और 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना हुआ। इस समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1954 ईस्वी में दिया। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर, इसको याद रखिएगा। आगे ध्यान देने वाली बात है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए सुंदरवन डेल्टा के बारे में जानते हैं। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। दूसरी विशेषता है, यहाँ बंगाल टाइगर नामक आदमखोर बाघ पाए जाते हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी होगी, रोड द टाइगर्स ऑफ सुंदरवन, इसी से संबंधित था। और तीसरा पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व का धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अंतिम पॉइंट है, सुंदरवन का डेल्टा का कुछ भाग बांग्लादेश में भी है। और इस तरह से सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। तो ये रहा सेट 1 का टोटल एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स। तो ये था SPD के सेट 1 का फुल डिटेल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चूँकि यह मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है इस वीडियो में कुछ कमियां हों, तो ऐसे में आपसे आग्रह है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, ताकि वीडियो को और बेहतर तरीके से आपके समक्ष ला सकूं। अभी आपसे मोटिवेशन और सपोर्ट की आवश्यकता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।